मौलवियों को क्या पता हो तरक्की क्या होती है। मैंने कहा मौलवी सब कुछ जानते हैं, मसला ये है कि वो एक जनाब शायर है ना अहमद नदीम कासमी, उसने कहा हम एक टांगे पर सवार थे, तो हम टांगे पर सवार थे, लाहौर की पुरानी मैक्लोर रोड की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पुराने ज़माने में लाहौर में आज से 40 साल 50 साल पहले टांगे चलते थे। उसने कहा हम टांगे पर सवार थे, तो टांगे वाला जनाब जब टांगा चलने लगा तो पीछे से एक और टांगे वाला आया, उसने अपना टांगा भगाना शुरू किया। उसके पास भी इतनी ही सवारियां थी जितनी हमारे टांगे वाले के पास थी। पिछले टांगे वाले ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ाओ। कहता उसने चाबक लगाया और जनाब लगामों को ढीला किया, घोड़ा जनाब भागने लग पड़ा लाहौर की रोडों पर। कहता हमने उस बाबे को कहा बाबा हौला कर, हमें आस्था कर, हमें गिराना है। कह रहा है बाबे ने लगामें खींच दी। कहता वो आगे निकलने वाला फिर उसके बराबर हुआ, कहने लगा जोर है हिम्मत है तो चला मेरे साथ रेस लगा। कहता फिर उसने चाबक लगाया, फिर लगामें ढीली की। कहता फिर हमने उसको कहा बाबा हमें गिराएगा, हम डरने लग गए। कहता हम अंदर से बुज़दिल थे, हम जनाब डरने लग गए और फिर हमने उसको कहा बाबा लगामें खींच। उसने घोड़ा आस्था कर लिया। तीसरी बारी जब वो दोबारा बराबर हुआ ना, उसने कहा हाँ तेरे घोड़े जोर मुक गया, तुम्हारे घोड़े में जोर खत्म हो गया, आओ मेरे साथ रेस लगाओ। उसने कहा रेस तो मैं तुम्हारे साथ लगा लूं अगर मेरे साथ वाले बेगैरत ना हो तो। मसला ये है पाकिस्तानी सियासत का भी कि कहते हैं आप कुछ करके दिखाएं। मैंने कहा कुछ कर तो लें, लेकिन हमें ये बेगैरतों का टोला जमा किया हुआ है जो अपनी अपनी बारियां लेने इस पाकिस्तान में आता है, और जब बारी मुकम्मल हो जाती है तो फिर बाहर भाग जाते हैं, फिर इनके इलाज भी बाहर होते हैं। और यार ये पाकिस्तान कोई खेल का अखाड़ा है, कोई मैदान है, कोई जनाब पहलवानों का अखाड़ा है, कोई हॉकी का मैदान थोड़ी है कि प्लेयर आए और खेल के बाहर बैठ जाए। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी कौम सिर्फ इतना सोच ले कि हमारा जीना और मरना, हमारी वोट और सपोर्ट उनके साथ है जिनका जीना और मरना हमारे साथ है। और कौम को नारा दिया जा रहा है जी मैं कौम के लिए आया हूं। अफसोस की बात है जो अपनी मां के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। अजीब बात है यार, ये भी समझाने की जरूरत पड़ेगी कौम को कि ये आपके लिए आया है। बहरहाल इनके लिए तो इंशाअल्लाह जब मैदान सजेगा तो बात होगी ना। और कहते हैं जी नहीं हमने खत्म नबूवत पर गद्दारी नहीं की। मैंने कहा ज़ैद हामिद ने वजीर बासियत वजीर कानून 7B और 7C को शिक को तब्दील किया। 22 दिन बाबा जी ने फैजाबाद पे धरना दिया, शुहदा उठाए, लाशें उठाई, जनाब जख्मी उठाए, मजरूब उठाए, सारा कुछ जनाब सर्दी गर्मी और जनाब शैल और गोलियां बर्दाश्त की, जुल्म जबर बर्दाश्त किया, उस शिक को बहाल करवाया। लेकिन इस जमात की बदबख्ती देखें कि इन्होंने फिर ज़ैद हामिद को वजीर कानून से उतार कर नून लीग का कानूनी मशीर बना दिया, जो आज तक नून लीग का कानूनी मशीर है। तो मैंने कहा बता जिसके कानूनी मशीर खत्म नबूवत के गद्दार हो, मुझे बता खत्म नबूवत के वफादार उनके साथ कैसे बात करेंगे। उनके साथ ऐसे ही बात करेंगे जैसे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बात करके गए हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। एक मिनट जी भाई, यहां से इस्लामाबाद करीब है, आपकी आवाज वहां तक तो जानी चाहिए। जिनके कानों में लब्बैक की आवाज नहीं पड़ रही और वह कहते हैं जी ये थोड़े से हैं, मैंने कहा आकर गिन लो, ये 150 थे तो तुमसे संभाले नहीं गए। अब तो उर्स का मंजर देख लो, दिन का प्रोग्राम है, टेक्सला का मंजर देख लो। अभी तो बहुत सारे मंजर आपको दिखाने हैं। दरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। हम तो यहाँ आए हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए, अपने नारे लगवाने के लिए थोड़ी आए हैं, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए थोड़ी आए हैं, यहाँ हम हुजूर का नाम बुलंद करने के लिए आए हैं। ज़रा आप अपने मोबाइलों की लाइटें जलाएं तो फिर मैं ज़रा नारा भी लगवाऊं। तैयार हैं आप? थके तो नहीं हुए? मेरा हाँ जनाब, मेरा जो है ना वो गला वो अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन आप तो बिल्कुल सलामत है। मैं फिर आपके पास हाजिर हो गया हूँ।
اور انشاءاللہ یہ گلا اور یہ ہر چیز ہم نے رکھی حضور کے نام کے لیے ہوئے ہے.